वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग अपनी टॉपिक से कुछ हटके लेकर के आए हैं। वैसे तो टॉपिक से हटके नहीं बोल सकते क्योंकि ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही है ना। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप कहीं पर भी या किसी से भी द के बारे में नहीं पूछेंगे कि यहां पर द लगाएं या यहां पे द लगाएं या कहां पे द लगाएं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है, वीडियो के एंड में मैं आपको गारंटी देता हूं आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे। मैंने कोई भी यहां पर कंटेंट नहीं लिखा है, सारा कुछ हम आपको अपने अंदर के जो भी मैं जानता हूं वो सारे मैं आज यहां पर रखने वाला हूं द से रिलेटेड, है ना। देखिए, द में मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से और कैसे करना है। तो आज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो। आज सोच लेना कि मैं ये टाइम वैसे रील्स में बर्बाद कर रहा हूं, है ना। थोड़ा सा बोरियत भी हो सकती है क्योंकि ये पढ़ाई है और इसमें बोरियत संभव है। वैसे मैं चाहूंगा कि आपको बोर ना करूं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ, ओके। देखिए, हम आप लोगों को जो अभी रूल्स पढ़ा रहे हैं वो तो जानना जरूरी ही है, लेकिन वीडियो के लास्ट तक मैं आप लोगों को एक ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा कि आप उस तरीके से कहीं पर भी आप इजीली पता कर पाओगे कि द लगाना है या नहीं लगाना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज समझते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है। ओके, सेकंड, प्लूरल कॉमन नाउन क्या होता है। ओके, प्लूरल कॉमन नाउन क्या होता है। ओके, ये सिंगुलर और प्लूरल अगर आपको पता है तो आप तो वैसे ही हाफ द का प्रयोग समझ जाते हो, है ना। वीडियो को थोड़ा जो है आप अगर आप स्पीड बढ़ा के देख सकते तो देख लीजिए, नहीं तो नॉर्मली देखिए। और मैं आप लोगों को समझाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। जो मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आप इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आप इजिली समझ जाओगे। ओके, चलिए सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है, उसके बाद प्लूरल कॉमन नाउन क्या होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि एक जो है जाति भर का बोध होना। जैसे हम किसी भी चीज का जैसे ले लिए काव। ओके, अब इसमें देखिए काव कैसे कैसे हो सकते हैं। काली भी होती है, भूरी भी होती है, उजली भी होती है, किसी की पैर टूटी होती है, किसी की पूंछ छूटी होती है ना। तो बहुत सारी टाइप की गाय होती है ना। तो इसमें हम सभी को क्या बोलते हैं, सभी को हम क्या बोलते हैं ये बताइए हम लोगों को। सभी को हम क्या बोलते हैं, काव ही बोलते हैं। सभी को क्या बोलते हैं, काव बोलते हैं। चाहे वो काली हो, भूरी हो, कैसी भी हो, टांग टूटी हो, पूंछ छोटी हो, कैसी भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, काव बोलते हैं। उसी तरीके से आप और कोई ले लो, लड़की ले लो। कोई गोरी है, कोई काली है, कोई श्यामला है ना। कोई जो है छोटी है, कोई बड़ी है, इस तरीके से। तो सभी को हम क्या बोलते हैं, लड़की है। सभी के नाम अलग अलग है, फिर भी उसको हम क्या बोल सकते हैं, लड़की बोल सकते हैं। तो ये लड़की जाति हो गया एक, गाय एक जाति हो गया, बिल्ली अगर बोले बिल्ली एक जाति हो गया, है ना। चलिए ये आप समझ गए। ये क्या हो गया, जैसे कि अगर हम देखें उजली होती है ये चीज, उजली हो सकती है, भूरी हो सकती है। उसके बाद देखिए छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, इस तरीके से। सेम चीज इसमें भी। तो यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन अगर हम देखें तो इसमें हम कैसे नॉर्मली काव, और उसके बाद आप बोलो गर्ल लिख सकते हैं, बॉय लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, कैट लिख सकते हैं। और इसी को अगर हम प्लूरल बनाए तो सिंपल कॉज, गर्ल्स, बॉयज, एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनिमल्स, कैट्स। देखिए कुछ इस तरीके से जो प्लूरल है आप लोग समझ जाएंगे इजीली। प्लूरल क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक, है ना। दो भी हो गया तो वो भी प्लूरल में आएगा। एक से अधिक यानी कि प्लूरल, एक से अधिक यानी कि प्लूरल, समझ गए। चलिए सिंगुलर किसको, एक को, एक, एक को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। और एक से अधिक को, एक से अधिक को क्या बोलेंगे,
एक से अधिक को प्लूरल बोलेंगे। ये मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूं, आप लोगों को आगे पता चलेगा। ओके, चलिए आगे। अब देखिए हम रूल, आप लोगों को रूल नंबर 1 सिखाते हैं। क्या चीज है? रूल नंबर 1। ओके, रूल नंबर 1। ओके, तो यहां पर जो रूल नंबर 1 है हमारा, वो क्या है? वो है हमारा कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ओके, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है ना? अब कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप लोगों को दिखाते हैं एग्जाम्पल लेके। नंबर 1 में हमारा एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सारा। तो चलिए, जैसे नंबर 1 में हम लेते हैं, गाय, गाय काली है, गाय काली है। दूसरा, घोड़े, घोड़ा उपयोगी होता है, उपयोगी होता है ना? उपयोगी होता है। और ले लेते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं? जैसे बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली मांस खाती है। आपके बुक में भी दिया गया है, मांस खाती है। ओके, इस तरीके से। अब यहां पर देखिए, गाय काली है। ओके, गाय क्या है? काली है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? काउ इज ब्लैक। अब बताओ ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखिए, गाय ये हमारा क्या है? ये हमारा है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। इसलिए इसके पहले हम लोग लगाएंगे द। क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए, घोड़ा उपयोगी होता है, घोड़ा उपयोगी होता है। अब हम ये पूरी घोड़े जाति के बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? पूरे घोड़े जाति में बोल रहे हैं कि घोड़ा उपयोगी होता है। अब ये सभी घोड़े की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक घोड़े, मतलब घोड़े में से कुछ घोड़े की बात हो रही है ना? तो ये निश्चित होता है कुछ घोड़े उपयोगी होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हॉर्स, हॉर्स इज यूजफुल। ओके, इसके पहले भी हम लोग द लगाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, बिल्ली मांस खाती है। क्या लिखेंगे? कैट, कैट ईट्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैट्स ईट्स मीट। बताइए इसमें भी द लगेगा ना? इसमें भी द लगेगा। आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। हम जो है रामबाण तरीका आपको एंड में बताएंगे। ओके, उसमें भी हमें एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है? अब देखिए दूसरा रूल हमारा क्या है? अगर प्लुरल, प्लुरल कॉमन नाउन है तो हम अनिश्चित, अनिश्चित वाक्यों में के शुरू में द का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं, करते हैं, है ना? चलिए तो अभी इसे थोड़ा समझिए। प्लुरल कॉमन नाउन, ये तो अभी आपको बताए कि प्लुरल कॉमन नाउन क्या होता है ना? तो प्लुरल कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे गाय, गाय हो गया सिंगुलर में, गायें क्या हो गया प्लुरल में। ओके, इसी तरीके से अनिश्चित वाक्यों के शुरू में द का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, गायें
गाय घास खाती है, घास खाती है, गाय घास खाती है, मैंने ऐसा लिखा, गाय घास खाती है। ओके, चलिए और हम एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर हम आप लोगों को बताएंगे। घोड़े घोड़े मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। उसके बाद नंबर 3 में हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 3। और आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लड़कियां लड़कियां नटखट होती है, नटखट होती है, होती है। ओके, चलिए हम इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाते हैं क्या चीज होता है। आप लोग थोड़ा सा इसे समझने का ध्यान दीजिए। ओके, तो गाय घास खाती है, गाय क्या करती है, घास खाती है। चलिए बनाते हैं, गाय घास खाती है, क्या लिखेंगे, कॉज, कॉज खाती है, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, कॉज ईट्स, सॉरी ईट्स नहीं लिखेगा, ईट ग्रास। घोड़े मजबूत होते हैं, हम लिखेंगे हॉर्सेज, हॉर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। लड़कियां नटखट होती है, क्या हो जाएगा, गर्ल्स आर नॉटी। अब एक चीज बताओ, हमने क्या लिखा था, अनिश्चित। गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। अब क्या पूरी जो जितनी भी इस जाति के अंदर, गाय जाति के अंदर जितनी भी गायें हैं, घास खा रही है, बताओ, घास खाती है, सिर्फ घास ही खाती है या और कुछ खाती है, भूसा भी तो खाती है ना। सिर्फ हम यहाँ पर क्या करें, गाय घास खाती है, ये निश्चित है कि सिर्फ घास ही खाती है, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लिखा हमने, पुल्लल कॉमन नाउन है, तो हम अनिश्चित वाक्यों में शुरू में द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला देखिए, घोड़े मजबूत होते हैं। अब एक बात बताइए, पूरा जो जितना भी घोड़े जाति के अंदर में घोड़े हैं, सारे मजबूत ही होंगे, नहीं ना, ये भी तो निश्चित नहीं है। चलिए, तो इसलिए इसमें भी द नहीं लगाएंगे। लड़कियां नटखट होती है। अब एक बात बताइए, सभी लड़कियां होती है नटखट, नहीं ना, एक दो हो सकती है, लेकिन सभी तो नहीं हो सकती ना, कुछ अच्छी भी होती है। तो यहाँ पर भी ये निश्चितता का बोध नहीं कराता है। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि यहाँ पर निश्चित बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर निश्चित होगा तब क्या होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अब देखिए, अगला जो हमारा तीसरा नंबर का है, वो हम नॉर्मली प्रोपर नाउन जो होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोपर नाउन। अब ये देखिए, नॉर्मली हम अगर देखें प्रोपर नाउन के अंदर में अगर नॉर्मली देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं, नाम बोल देते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ नीतीश, ओके, इसी तरीके से मैं और कुछ लिख देता हूँ रुपेश। तो इस तरीके से जो नेम हो गए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसमें द का प्रयोग नहीं करते। नॉर्मली NORMALY, ओके, नॉर्मली प्रोपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, ओके। कैसे नहीं करते हैं वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। जैसे राम एक, थोड़ा मैं इंक चेंज कर लेता हूं, क्या कहता है, राम एक क्या है, लड़का है, मैं ऐसा लिखता हूं, या सीता एक लड़की है, ओके। अब एक बात बताइए, ये हमारा जो सीता है, ये क्या है, सीता जो है यहाँ पर, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और आप बताइए, इसके पहले हम क्या लिखेंगे, द सीता, नहीं ना, इसमें हम लिखेंगे सीता इज अ गर्ल, ओके। कोई इशू, इसमें द नहीं लगाएंगे ना,
सेकेंड भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा मोहन, मोहन उसका भाई है, का भाई है। हम यहाँ पर क्या लिखते, द मोहन, नो, डायरेक्टली लिखेंगे मोहन इज हिज ब्रदर, हिज या हर जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब देखिए इसी में एक और चीज आता है, इसी में एक और चीज आता है। सेकेंड नंबर अगर हम देखें, कोई अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं ये आप लोग बता सकते हैं मैं कमेंट बॉक्स में, चलिए बता देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, ओके, जिसे हम गिन नहीं सकते उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ओके, जिसे हम गिन नहीं सकते। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। इसके पीछे भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके पहले भी क्या नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, लिख देंगे हम इसके पीछे भी द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे दूध, हमने क्या लिखा, दूध लाभदायक होता है, लाभदायक होता है, ओके। हमने क्या लिखा, दूध लाभदायक होता है, इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल, है ना। तो जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन आए तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। ये सामने आपको अभी बताया, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने रामबाण तरीका पे, ओके। इतना तो आप समझ चुके हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आनी चाहिए, ओके। चलिए हम इसमें जो है ये वाला वीडियो तो हम ले रहे हैं, एक और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें हम और आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी जो रामबाण तरीका है जो आपको 99% काम करता है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ओके। ये है हमारा रामबाण तरीका, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो अब आप लोग अपना कान ध्यान सब इधर दे दीजिए, ओके। जो भी अगल बगल में है थोड़ा इधर नजर रखिए, इधर देखिए, है ना, इधर देखिए। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को, जैसे मैं वाइट कर लेता हूं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं ये होता क्या है। अगर निश्चित है, क्या है, निश्चित, मैं 3-4 कीवर्ड लिखता हूं, मतलब वर्ड लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। निश्चित, पहले से जान, जिसे मैं थोड़ा सा और, जिसे, जिसे बोलने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले पहले से जानता है, पहले से जानता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये दोनों चीज अगर आपको पता है, अगर आप इसे फाइंड कर पाते हैं, वो तो मैं आपको आगे सिखा ही दूंगा कि कैसे फाइंड करते हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेकर के आपको दिखाऊंगा, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो क्या हो, सिंगुलर हो, अगर ऐसा है ये फुलफिल करता है तो चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लुरल हो, चाहे वो कंटेबल हो, चाहे वो अनकंटेबल हो, ओके। थोड़ा सा मैं इसे डिलीट करता हूं, इधर देखिए, है ना, इधर देखिए, चाहे वो अनकंटेबल हो, अनकाउंटेबल, अनकंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर कॉमन नाउन हो, प्लुरल कॉमन नाउन हो, कंटेबल हो, अनकंटेबल हो, हम द का प्रयोग करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे, ओके। कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को, ध्यान दीजिए। तो ये जो है निश्चितता
और जिसे बोलने वाले और सुनने वाले पहले से जानते हो। अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों फुलफिल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही है हमारा रामबाण तरीका। देख सकते हो 2 ही लाइन है और ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे इसे हम फाइंड कर पाते हैं, है ना, हम लोग कैसे कहीं पर भी लगा लेते हैं। तो चलिए, आपके बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ मैं आप लोगों को अपनी तरफ से भी देके बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके बुक से ही, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट हैं, सॉरी होते हैं नहीं मत लिखिए, तब तो ये अनिश्चित हो जाएगा। बच्चे नटखट हैं। अब एक बात बताइए, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे मतलब जो मोबाइल पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, टैबलेट पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, पूरा फोकस दीजिए मेरे तरफ, इधर देखिए, है ना। चलिए, बच्चे नटखट हैं। बच्चे क्या है, नटखट है। मैं आप लोगों को एक एज्यूम करके दिखाता हूं। अभी मैं बोल रहा हूं, यहां मान लीजिए हम खड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कोई ड्राइंग मास्टर नहीं हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे मान लीजिए, आप अपने आप को मान लीजिए, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं बच्चे नटखट हैं। आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आप, और कर रहे हैं क्या चीज़, बच्चे नटखट हैं। अब एक बात बताओ, आप क्या पूरे दुनिया के बच्चे को बोल रहे हो नटखट है? नहीं ना, यहाँ पर आप निश्चित बच्चों की बात कर रहे हैं, जो आपके आगे में है या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि बच्चे क्या हैं, नटखट हैं। और ये आप जिसको बता रहे हैं वो भी जानते हैं कि नटखट हैं, इसलिए बोल रहे हैं। यहीं पे अगर मैं कहता बच्चे नटखट होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहीं से आप लोग फाइंड करना सीखेंगे। बच्चे इधर देखिए, है ना, बच्चे नटखट होते हैं, इधर देखिए, इधर, है ना। चलिए, बच्चे नटखट हैं, यहां से देखिए सीधे पता चल रहा है ना, कि बच्चे नटखट हैं, निश्चित है, तभी बोल रहा है। यहीं पे उसके बाद देखिए, बच्चे नटखट होते हैं, ये निश्चित बच्चों की बात नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया में जितने बच्चे सबकी बात हो रही है। क्या सभी बच्चे नटखट होते हैं? ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। बच्चे नटखट हैं, ठीक है, बच्चे नटखट होते हैं तो नॉट ओके, है ना, ये निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसमें हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसमें करेंगे, इसमें लिखेंगे द चिल्ड्रन आर नॉटी, ओके। और यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, चिल्ड्रन आर नॉटी, ठीक है। अब आप लोग बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, आगे बढ़े? चलिए, अब देखिए हम फिर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड हमारा क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे कलम पुरानी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कलम पुरानी है, मैंने ऐसा लिखा। और इसी का अल्टरनेटिव हम लिखते हैं कलम पुरानी होती है, ठीक है। इसमें आप फाइंड करके बताओ, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो इसमें कुछ नहीं है, कलम पुरानी है। तो अब मैं किसी खास कलम की बात करूंगा ना, मैं बोल रहा हूं ये जो कलम है ये क्या है, पुरानी है, कलम पुरानी है, निश्चित है। यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द पेन इज ओल्ड। वहीं पे देखिए, कलम पुरानी होती है, क्या सभी कलम पुरानी होती है? नहीं ना, आप अभी जाके बाय करके लाओ, वो तो नहीं है, तो इसलिए सभी कलम पुरानी नहीं होती, ठीक ना। तो यहां पर ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए हम लिखेंगे पेन इज सॉरी,
यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कलमें लिखूंगा। कलमें पुरानी होती है तो मैं लिखूंगा पेन्स आर ओल्ड। अब अभी आप लोग बोलोगे सर अभी जो आपने लिखा कलम पुरानी होती है, क्या लिखा हमने? हमने ऊपर लिखा था कलम, कलम पुरानी होती है, पुरानी होती है, तो इसमें आप द नहीं लगाए, क्यों? अभी आप नहीं लगा रहे थे, लगाना है, इसमें तो नहीं लगेगा। आप बोल रहे हो ये अनिश्चित है, हमने आपको अभी बताया ना पीछे, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो हम द का प्रयोग करेंगे, ये निश्चित होगा। कैसे निश्चित होगा? ये कलम जाति का जाति के बारे में ही बोल रहा है ना। कलम जाति के अंदर में जितनी पुरानी कलमें हैं उसके बारे में बात हो रही है, ना कि पूरा होल कलम के बारे में बात हो रही है। समझ में आया आप लोगों को? अगर हम इसे बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे पेन इज ओल्ड, पेन इज क्या? ओल्ड। ओके, द पेन इज ओल्ड ऐसा लिखेंगे ना। लेकिन यहां पर देखिए कलमें पुरानी होती है, जितनी भी कलमें हैं सारी पुरानी होती है, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। तो ये हमारा द का प्रयोग यहां नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर लिखिए कलमें पुरानी है तो मतलब कहीं पर हमने 10-15 कलमें रखी है, 1 से 2 कलमें रखी है, वो पुरानी है, ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये थोड़ा सा अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये नोट्स आपको मैं डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ये वाला है, ये वाला आप देख सकते हो, है ना। चलिए और हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसको हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। आपके बुक में भी दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए और हम एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? आपके बुक में भी दिया गया, गाय गाय बीमार है, गाय बीमार है। आप अपने बुक से भी ट्राई कीजिएगा बनाने का। चलिए गाय क्या है? बीमार है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? हम इसे कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो गाय बीमार है का क्या आप लिख सकते हैं बताइए? द कॉज आर इल, द कॉज आर इल। अब एक बात बताओ, ये द हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये निश्चित है, गाय बीमार है, कुछ ही खास जो है, मान लीजिए तबेला है जो भी बोलते हैं उसको, वहां पे बहुत सारी गायें हैं जिसमें से 5 से 10 क्या है? बीमार है। तो इसलिए हम बोले गाय जो है वो बीमार है। ओके, कोई इशू नहीं आनी चाहिए, ये बहुत ईजी है। अगर ये देखो पुल्लर है और यहाँ पर होता है लगा रहता है, तब वो द का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। ये नॉर्मल ट्रिक है, ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन निश्चित और जिसे लोग पहले से जानते, सुनने वाला भी और बोलने वाला भी, ये भी अगर हो जाता है तो भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये तो आपने एवरग्रीन मेथड देख लिया जिससे हम लोग नॉर्मली 90% 99% तक द का प्रयोग लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमने एक चीज हमने आपको बताया था, वो मैं वहां एक बार चले जाता हूं, प्रॉपर नाउन। ओके, यहां पर प्रॉपर नाउन के बारे में हम बात कर रहे थे, वो भी हम क्या कर रहे थे? नॉर्मली हम जो है द का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। नॉर्मली द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कब हम करेंगे ये चलिए देखते हैं। प्रॉपर नाउन में नॉर्मली तो नहीं करते हैं, लेकिन हम कब करेंगे वो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखिए, जब हम किसी खास जो दुनिया में एक है उसके बारे में, अब नाम की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉर्मली नहीं, जैसे हम ताजमहल की बात करें, ताजमहल की बात करें, लाल किला की बात करें, लाल किला की बात करें, आकाश की बात करें, धरती की बात करें, ये सब जो दुनिया में एक है, इन सब की बात अगर जब हम करते हैं उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। ओके, जैसे जैसे द ताजमहल, ताजमहल, उसके बाद द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, उसके बाद द स्काई, ऐसा, द अर्थ, अर्थ। ओके, इस तरीके से। तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोई वाद्य यंत्र है ना, और मैं आपको बता देता हूं, कोई वाद्य यंत्र है, जैसे वाद्य यंत्र, जैसे हारमोनियम, हारमोनियम ऐसा होता है ना, हारमोनियम, ये सब जो है इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ओके,
ये कुछ बातें थी जो हमने आप लोगों को बताया। और एवरग्रीन मेथड ये आप नहीं भूलिएगा, कभी भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा एवरग्रीन मेथड क्या है ये बताइए। एवरग्रीन मेथड क्या है, आप सिंपल ये फाइंड करो कि वो जो वाक्य है वो निश्चित है या अनिश्चित है। ठीक है, निश्चित है या अनिश्चित है। अगर निश्चित है तो द का प्रयोग कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्रॉपर हो, ठीक ना, सॉरी, चाहे वो सिंगुलर हो प्लुरल हो, है ना, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कंटेबल हो या अनकंटेबल हो, हम द का प्रयोग करेंगे। वहीं पे अगर अनिश्चित होता है तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग हमें बताइए कि अब आप वीडियो को लाइक करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, और हमारा जो ये एवरग्रीन मेथड है ये आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों में से 10 से 15 लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि सर हाँ अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को ये जो एवरग्रीन मेथड है इससे भी आसान तरीका बताऊंगा, मेरे पास है। तो आप लोग बताइए, जो मैं पेड कोर्सेज में देता हूं लेकिन यहाँ पर दे दूंगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप तो डियर नीतीश सर चैनल चलाते हो, यहाँ तो कोई कोर्स नहीं मिलता। नहीं, मेरे पास और भी चीज़ें हैं और भी ऐप्स है। मैं आपको पता होगा कि मैं एक जो भी डेवलपर हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी ऐप्स हैं, वहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। मैं आप लोगों को जल्दी उन ऐप्सों से मिलवाऊंगा। ओके, चलिए, तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो भी नीचे दिए गए हैं इन सब पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइए, ये वाला नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।